गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन 10th क्लास की साइंस के अंदर फिजिक्स के पोर्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 9 के साथ में है। ठीक है, अपन ने 8th लेक्चर के अंदर और 7th लेक्चर के अंदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब देखें, कल भी अपन ने क्वेश्चन किए थे साथ में। आज अपन उसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित होती है वो सब बात करेंगे। पहले छोटे छोटे दो क्वेश्चन लेके बात करें। जैसे ये पॉइंट है ए, यहाँ से एक प्रतिरोधी है, पॉइंट पी। इस पर प्रतिरोध है, मान लेते हैं 1 ओम, 2 ओम और 3। सिंपल क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। इस तीनों प्रतिरोध दे रखे। अब इसका तुल्य प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है। आपको पता है ये तीनों किस क्रम में है। अपन इसको माने R1, R2, R3। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करते समय मानना है और लिखना भी है क्या क्या कौन सा है। अपन लिखते हैं R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम के अंदर सभी प्रतिरोधों का योग होता है। R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 और R इक्विवेलेंट बराबर 3, 2, 5 और 6। नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक, अब देखें एक और क्वेश्चन की बात करें तो यहीं बना दें। चलिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार का है। पॉइंट ए, ये तीनों सारे, ये भी तीनों में, ये भी तीनों में, ये एकों में, ये भी एकों में। ठीक, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए ये कैसा है, मिश्रित है। अब मिश्रित के अंदर किसको पहले सॉल्व करें। देखें, अगर श्रेणी क्रम में करने जाएं तो पहले यहाँ से जुड़ना चाहिए। यहाँ पहले कौन सा क्रम, तीनों एक ही जगह से जुड़े हुए तो समांतर क्रम पहले आ रहा है। तो पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे, समांतर क्रम संयोजन को। इसको अपन माने R1, R2, R3, R4 एंड R5। कितने प्रतिरोध है, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला R2, R3 व R4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 1/3 1/3। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आएगी, 3/3 इक्वल टू 1। अर्थात R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, 1। अब R इक्विवेलेंट नहीं, यहाँ पे अपन ऐसे देखो R123 R12, क्योंकि R इक्विवेलेंट अपने पास ये आंसर नहीं है। R123। ठीक, फिर अब वापस बनाए इसका सर्किट, क्योंकि अब इस तीनों का प्रतिरोध तुल्य एक नया प्रतिरोध निकला। तो एक पॉइंट ए, आप देखिए ये पॉइंट बी, ये कितना था, 1 ओम, ये भी कितना, 1 ओम आया, ये भी 1 ओम था। ये R1, ये R5 और ये R12, ये 2 3 4 है, 2 3 4, ये भी 2 3 4 है, 2 3 4 था। ठीक है, 2 3 4 2 3 4।
अब ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है? वापस श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R234 प्लस R5। देन आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा? 3। इस प्रकार के अपने पास एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब ये 12th क्लास के अंदर पोर्शन है पूरा ऐसा कैसा प्रतिरोध। अपन धारा वोल्टेज वगैरह ज्ञात करने के लिए देखें, अपन सपोज करें कि उन पास ये दो प्रतिरोध है R1 बराबर 3 ओम, दूसरा R2 बराबर 5 ओम, यहाँ पर ले लें कितना? 6 ओम। इस दोनों प्रतिरोध को मैं किसी वोल्ट की बैटरी के साथ में अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ दिया। तो इस क्या ज्ञात करना है? प्रवाहित धारा और प्रत्येक सिरों पर विभवांतर इस तार के। ये V1 की वैल्यू क्या है और V2 की वैल्यू क्या है, ये अपन को ज्ञात करना है। अब V1 व V2 के लिए अपन को क्या चाहिए? I चाहिए। I के लिए I तभी आएगी जब इसका तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तुल्य प्रतिरोध देखे जाए कि R इक्विवेलेंट मैं लिखता हूँ R1 व R2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा? 3 प्लस 6 बराबर 9 हो। तो ये किस प्रकार का आएगा? इस प्रकार का। ये 12 वोल्ट की बैटरी, 9 तुल्यम प्रतिरोध। तो I की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं ओम के नियमानुसार कि V इक्वल टू होता है RI, तो I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक, R इक्विवेलेंट आया, R इक्विवेलेंट लिखे अपन, और ये भी R इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू कितना आया? V 12 वोल्ट R किलो देखा जाए ये कितना होगा? 4/3। 4/3 का मतलब 1.33 एम्पियर। और इसमें I1 व I2 क्या रहेगी? समान, क्योंकि कैसा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन। अब I का मान इतना है 4/3 अपन रखें। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी? V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I इंटू R2, क्योंकि I समान है। तो V1 बराबर I की वैल्यू कितना? 4/3, R1 की वैल्यू कितना? 3, देन V1 इक्वल टू 4 वोल्ट। इसी प्रकार V2 की वैल्यू I 4/3, R2 कितना है? 6, तो V2 दो बार, तो कितना आएगा? 8 वोल्ट। और दोनों सिरों पर विभवांतर का योग, ये V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। तो ये भी 12 है और ये भी 4 प्लस 8 बराबर 12। तो ये भी अपने पास क्या है? सही। अब देखते हैं अपन कैसे कैसे छोटा क्वेश्चन ले और देखें अपन किसका समांतर क्रम के अंदर। समांतर क्रम संयोजन में बस ठीक है, 2, 4 और अपन ले लेते हैं 8। 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम, 3 प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। और इस तीनों को अपन ने एक सोलह वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? इसमें इसके सिरों पर, तीनों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। दूसरा I1
I2 एंड I3 की वैल्यू कितनी होगी बता। समांतर क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज समान होगा लेकिन धारा प्रत्येक के अंदर अलग अलग होगी। ठीक है, I1 I2 एंड I3 की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले अपन इसका आर इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे। तीनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम संयोजन में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। 1/R इक्विवेलेंट 8 एलसीएम कितना आएगा? 4 प्लस 2 प्लस 1। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 4 2 6 7/8। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा? 8/7। तो 8/7 होगी, रहने दो। ठीक, अब अपन को क्या चाहिए? याद करना है आई। आपको पता है उनके लिए V इजकल टू R इक्विवेलेंट इंटू आई। तो आई के लिए क्या हो जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। V वोल्टेज कितना है? 16। R इक्विवेलेंट कितना? 8/7। तो ये कितना हो जाएगा? तो आई कितना होगा? 14 एम्पियर। तो इसके अंदर आई का मान कितना आया? कहते 14 एम्पियर। ठीक है, लेकिन I1 I2 I3 कितना होगा? I1 इजकल टू, देखें अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। देखें इसमें वोल्टेज समान है तो मैं लिखता हूँ I1 बराबर V इंटू I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R। I1 की वैल्यू, ये I1 बराबर V कितना है? 16 ही रहेगा। R1 का मान कितना है? 2। तो I1 बराबर कितना होगा? 8 एम्पियर। इसी प्रकार I2 ये 16/4, तो I2 का मान कितना होगा? 4 एम्पियर। इस प्रकार I3 बराबर P 16/8, तो I3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। और ये 14, इसका योग 4 2 6 8 14। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस भी अपने पास पूछ लेते हैं। ठीक है, अब अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस पे क्वेश्चंस वगैरह हो तो बता देंगे। ठीक, धन्यवाद।